हेलो दोस्तों, आप सबके इस वीडियो में स्वागत है। और आज 27 तारीख है। 27 तारीख को डेट हमें मिली थी हमारे केस की नेक्स्ट हियरिंग की, है ना। और जो 14 तारीख को सुनवाई हुई थी उस दिन हमको 27 तारीख के लिए नेक्स्ट डेट प्राप्त की हुई थी। तो आज तो 27 तारीख हो गई और अभी अगर कोर्ट की साइट पे जाके हम केस का स्टेटस देखते हैं तो कोर्ट का स्टेटस अभी तक पेंडिंग ही दिख रहा है ना। मतलब अभी तक लिस्टिंग नहीं हुई है कोई केस की। तो अभी हमारे केस की सुनवाई कब होगी ये अभी तय नहीं है आज अभी की स्थिति में। तो आज का वीडियो जो है इसी के संबंध में है साथियों। हम सब बहुत बेचैनी से वेट कर रहे हैं, बेसब्री से वेट कर रहे हैं। और हमारे सब साथी जितने भी लोग हैं जो भी अपने स्तर से प्रयास कर सकता है कर रहे हैं। कोई ट्विटर पे ट्वीट करा रहे हैं, अधिकारियों से मिलने जा रहे हैं, मंत्री जी से मिलने जा रहे हैं, पेपर पर वगैरह में अपनी सूचनाएं दे रहे हैं और सब अपना अपना प्रयास कर रहे हैं जिससे जो हो सकता है। और सबका प्रयास अप्रिसिएटेड है ना। जिससे भी जो बन सकता है कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन हमको हमारे प्रयास के बदले मिल क्या रहा है ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। और अगर अभी देखेंगे तो हम लोग मतलब जितना सब्र कर रहे हैं, पेशेंस के साथ हैं, तो देखा जाए तो हमको बहुत कुछ तक अभी तक हमारे केस का स्टेटस हमको मतलब आगे बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन उस गति से बढ़ नहीं रहा केस, ठीक है ना। रीज़न क्या है कि रीज़न आप देखेंगे तो एक केस की जो मतलब कोई भी शिकायत होती है केस पे कोर्ट पे, तो उसके जो चरण होते हैं आप उस चरण को समझिए। पहला चरण जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति शिकायत किया, ठीक है, कोर्ट को। दूसरा चरण कोर्ट ने जिसके खिलाफ शिकायत है उसको नोटिस दिया कि भैया आपके खिलाफ ये शिकायत प्राप्त हुई है, आप अपना इसमें पक्ष रखें, ठीक है। ये दूसरा चरण हो गया। तीसरा चरण जो हो गया उसमें जो जो रिस्पोंडेंट है जिसको नोटिस दिया कोर्ट ने वो अपना जवाब प्रस्तुत करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक बात अपनी हुई है, अपने केस की कम चीज़ें हो चुकी हैं कि शिकायत हो गई और कोर्ट ने नोटिस दिया, नोटिस का जवाब दे दिया, ठीक है ना। अब आगे क्या हो सकता है, आगे क्या बचा? आगे ये बचा कि उस जो जवाब शिकायत है और उसके बाद जो जवाब आया है रिस्पोंडेंट का, उसका एक एनालिसिस कोर्ट में होगा, है ना। वो जब हो जाएगा तो अपना केस सॉल्व हो जाएगा। लेकिन वो होगा कैसे, उसके लिए अगर आप देखेंगे तो जो 3 व्यक्ति हैं इसमें, खास करके 4 व्यक्ति है ना। 4 व्यक्ति कौन है? सबसे पहला शिकायतकर्ता, सेकंड जो है विभाग, तीसरा जो है एमपी ऑनलाइन और चौथा जो है हमारे जज साहब, है ना। ये 4 लोग जिस दिन एक छत के नीचे आके डिस्कशन कर लेंगे हमारा केस ख़त्म। लेकिन ये होगा कैसे? क्योंकि जिस तरीके से गति चल रही केस की लग नहीं रहा है कि अभी बहुत जल्दी कुछ होने वाला है। कम से कम अभी 1 महीने तो और संभावना नहीं दिख रही है, ठीक है। अभी मैं देखा जाए तो मैंने जब शुरू में वीडियो बनाया तो मैंने 6 महीने बताए थे आपको, है ना। तो अभी तो वैसे 6 महीने पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन ऐसा मेरे को लगता है कि वो जो मेन सुनवाई होनी है जिसमें सब पार्टी अवेलेबल हो और जज साहब टाइम दे दें, वो जो मोमेंट होगा जिस दिन हो जाएगा अपना केस ख़त्म, है ना। अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि सिंगल बेंच में अपनी सुनवाई चल रही थी, ठीक है। उन जज साहब ने किसी और बेंच को रिफ़र किया है। अब वो किस बेंच पे जाएगा और किस क्या बोलते हैं जज के सामने जाएगा, वो बहुत कुछ डिपेंड करता है अपने केस के सॉल्यूशन के लिए, है ना। अभी फ़िलहाल आज की डेट पे अपडेट यही है कि कोई अभी तक लिस्टिंग वो नहीं मिला हुआ है कि, और दूसरी चीज़ कि कब सुनवाई होगी अभी तय नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, बस इम्पोर्टेंट बात यही है। तो हमारे साथियों जो अपना केस है ना, वो केस बस यहीं पे अटका है अभी तक कि डिस्कशन बचा हुआ है। डिस्कशन हो जाए तो केस ख़त्म है ना। और इस चीज़ को होने में कम से कम ये जो नेक्स्ट सुनवाई होनी है इसमें हो जाए तो अपना काम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यही है कि चारों पार्टी एक साथ अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है ना। दूसरी चीज़ अगर अपन देखें तो इसमें नुकसान किसका हो रहा है और किसका नहीं हो रहा है। तो देखो जब अपन यहाँ देखेंगे तो 4 लोग हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। हम यहाँ से जज साहब किनारे करते हैं, जज साहब जब हम खुद को लाते हैं, ठीक है। हम लोग बस हैं जो चाहते हैं कि ज्वाइनिंग जल्दी हो जाए, ठीक है ना। विभाग जो है विभाग तरीके से काम करेगा, शासकीय तरीके से काम कर रहा है,
उसको ना तो जल्दी है ना तो देरी है, उसको तो लग रहा है जो जैसा प्रोसेस चलता है चलता रहे। ठीक है, हम सब प्रोसेस में अपना जो भी हमारा जवाब है हम देंगे। ठीक है, जो आवेदन करता है, जो उन्होंने शिकायत की है भाई, वो लोग भी हमारे में से ही लोग हैं, है ना। उनके पास भी समय और संसाधन दोनों सीमित होगा। नहीं तो कौन नहीं चाहता कि मेरा केस की सुनवाई जल्दी जल्दी हो जाए और अपन केस जीत जाए। कहीं ना कहीं उनके पास भी संसाधन सीमित है। ठीक है ना, तो जल्दी सुनवाई के लिए वो हो सकता है वो लोग इसी चक्कर में नहीं कर पा रहे हो, है ना। एक तो अपना समझने का तरीका है। और तीसरा जो है देखा जाए तो MP ऑनलाइन है, तो MP ऑनलाइन को भी बहुत ज़्यादा इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। चौथे हम हैं, हम लोग को फ़र्क पड़ना चाहिए कि ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, लेट है ज्वाइनिंग, है ना। तो लेकिन हमारा पक्ष रखने वाला कोई है नहीं, कहाँ पे, कोर्ट पे, है ना। अगर हमारा व्यक्ति कोई हो और वो पे हमारे प्रयास हो कि जल्दी जल्दी सुनवाई हो जाए, तो हो सकता है अपने केस की सुनवाई जल्दी जल्दी हो जाए, है ना। तो अब है क्या कि बहुत ज़्यादा समय लगना नहीं है, अगर ढंग से एक सुनवाई हो जाएगी तो काम हो जाएगा अपना, बस इतना आप समझिए। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। अभी कोर्ट के दिवाली वेकेशन में शायद छुट्टी उट्टी होती है, मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन उस सिस्टम में तो अपडेट दिख रहा है दिवाली वेकेशन ऐसा करके। तो हो सकता है 2-4 दिन की छुट्टी भी पड़ती हो दिवाली की, और नहीं पड़ती मेरी जानकारी नहीं है, लेकिन उसमें लिखा दिख रहा है दिवाली वेकेशन। तो खैर अभी आज के दिनांक तक यही अपडेट है कि अपने केस की सुनवाई अभी फ़िलहाल कब होगी इस चीज़ की जानकारी नहीं मिल पाई है साइट से, है ना। अभी नेक्स्ट टाइम जो भी सुनवाई मिलेगी, डेट मिलेगी, जानकारी मिलेगी तो मैं आपको अपडेट करूँगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अपना केस बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, इसलिए भी शायद हम लोग को मतलब सब्र नहीं हो रहा है, या फिर थोड़ा सा दिक्कत हो रही है कि भाई क्यों नहीं ज्वाइनिंग हो रही है। लेकिन ये है कि केस तो केस है, कोर्ट में लगा हुआ है, तो भाई जो इसका प्रोसेस है वो तो होगा। ठीक है ना, और छोटी सी चीज़ हो चाहे बड़ी सी चीज़ हो, जो शिकायत कोर्ट पे अगर गई है तो उसका तो भाई जो उसका प्रोसेस है वो तो होगा। तो हम लोग थोड़ा सा अपना धैर्य बना के रखें आप सभी लोग, और प्रयास करें कि अपने आप को बिजी रखें। और जो भी भाई हमारे साथी प्रयास कर रहे हैं मंत्री स्तर पे या फिर कहीं भी अधिकारी स्तर पे, वो अपना प्रयास करते रहें। अब मैं बहुत दूर हूँ वहाँ से, भोपाल वगैरह से, इसलिए मैं अपना फिजिकल कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाता वहाँ पे। तो खैर आप लोग ये मत सोचिएगा कि बस बोल के निकल जाते हैं व्यक्ति, लेकिन ये है कि हम भी करना चाहते हैं, लेकिन हमारे भी कई सारी सीमाएँ हैं, है ना। खैर आप सबका इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर नेक्स्ट सुनवाई की डेट जो भी आती है तो मैं आपको इस वीडियो में, अगले वीडियो में आपको अपडेट करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।